श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का सप्तदशः सर्गः अथवा शत्रुवां सर्ग। बालिका से रामचंद्र जी को फटकारना। तथा शरेणाविहतो रामेण रणकर्कशा पपांसैषा बाली निकृत्योपादपा। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला वाली श्री राम के बाण से घायल हो कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। सा भूमो न्यस्त सर्वांग स्तप्त कांचन भूषणा अपतन देवराज्य मुक्त ध्वजा। उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा पाम बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहे ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। आस्मिन् पतिते भूमौ हरिक्षाणां गणेश्वरे नश्च चंद्रम्यो व्योम्नां विराजतु मेदिनी। बानरों और भानुओं के युद्ध बदे वाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। भूमौ निपतिताम् भूमोऽनिपतिं शापितस्य देहं महात्मना न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रम। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना वाली के शरीर को शोभा प्राण तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। चक्रदत्ता वरामाला कांचनी रत्नभूषिता ददारानि मुख्यस्थ प्राणास्तेजांसियं चासाम्। इंद्र की दी हुई रत्न जटे से स्वर्ण वाला उस वानर राज के प्राण तेज और शोभा को धारण किए हुए थे। सातया माल्या वीरो हेमया हरियूथपा संध्यानुगत पर्यंता उपयोधर्यवाभूत्। उस स्वर्णवाला से विभूषित हुआ वानर यूथपति वीर वाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाली मेघ खंड के समान शोभा पा रहा था। तस्य माला चा देहस्य मर्म घाती चायासरा त्रिदेव रचना लक्ष्मी पतिश्चापि शोभते। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी वाली की यह सुवर्ण वाला उसका शरीर मर्म स्थल को उदीर्ण करने वाला वह बाण ये तीनों पृथक तीन भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्गमार्ग प्रभावनम् रावांसनिक्षिप्ता मावहत परमां गतिम्। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाई गई उस अस्त्र ने
वाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। तम तथा पतितम शंखे गतार्चिस्मिवानलम याति पुण्यान्ते देवलोकादिच्युतम् आदित्यमेव कालीन योगान्ते भूरि पातितुम् महेन्द्रम्यं दुर्धर्षमुपेन्द्रमिव दुस्सहम् महेन्द्रपुत्रं पतितं मालिनं हेममालिनं व्यूढोरस्कं महाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र वाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुण्यों का क्षय होने पर पुण्य लोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए हुए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शो सर्पचं तम तदा पतितं वीरं गतार्चिस्मिवानलं बहुमान्य चातुं वीरं वीक्षमाणं सनेर्यो उपयातो महावीर्यो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने वाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वह भी धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। तम दृष्ट्वा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम् आब्रवीन् पुरुषं वाक्यं प्राश्रितं धर्म संगीतम्। उन श्री राम तथा वाली महालक्ष्मण को देखकर वाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला, सा भूमा बलपते जो असुर निहितो नष्ट चेतना अर्ध संगीतया वाचा गर्वितम रण गर्वितम। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह प्राण से वार से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्व युक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले भगवान श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया, त्वं नराधिपते पुत्रा प्रथितां प्रिय दर्शनं परामुख वदं कृत्वा को अत्र प्राप्त त्वया गुण यदहं युद्ध संरब्धस्त्वं कृते निधनं गतां। हे रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था। मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है? किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुलीनास्तत्व संपन्नस्ते तेजस्वी चरिन्व्रता रामा करुण देवी चा प्रजा नाम चाहिते रता।
सानुक्रोशो महोत्साय सम्यग्गों दृढ़व्रतां इत्येतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कुलीन सत्व गुण संपन्न तेजस्वी उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हृदय दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दमा क्षमा क्षमा धर्मो धृति सत्यम पराक्रम पार्थिवानां गुणाराजन् दण्डश्चाप्यं चाप्यपकारिषु। राजा इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना ये राजा के गुण हैं। तान गुणान् संप्रधार्याहम् गृहं चाभिजनं तमु तारया प्रति सिद्धासन सुग्रीवेण समागता। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को ज्ञान कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। नामामन्येन संरब्धं प्रमत्तं मेधं मर्हसि इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवा दर्शनेदु। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। सात्वां विनिहितात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकं जाने पाप समाचारं तृणे कुम्यवावृतुम्। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्म ध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शतां बेदरं पापं प्रच्छन्नव्योपावकं नाहं त्वामभिजानामि धर्म गच्छध्यामि संवृतम्। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु है पापी, राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है।
मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। विषये वा पुरे वा ते यदा पापम करोमि हम नाचा त्वाम वजाने हम कस्मात् तुम हंसकील विषम। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझे निरपराध को क्यों मारा? फलमूलासनम नित्यम वानरम वनगोचरम मामिहां प्रतियुध्यन्तम मन्येन चा समागतम। मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? त्वं नराधिपते पुत्रा प्रतीता प्रिय दर्शना लिंगमप्यस्ति ते राजन दृश्यते धर्म संहितम। राजन, आप एक सम्मान्य नरेश के पुत्र, विश्वास के योग्य और देखने में भी प्रिय। आप में धर्म का साधन भूत चिन्ह जटा कल बलकल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। का क्षत्रिय कुले जातो का क्षत्रिय कुले जाता श्रुतवान संशय धर्म लिंग प्रतिच्छन्ना क्रूरम कर्म समाचरित। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का ज्ञाता संशय रहे तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? तुम राघव कुले जातो धर्मवान विश्रुताम आभव्यो भविरूपेण किमर्थम परिधावसि। महाराज रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध है, तू भी इतने अभव्य क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? राम दानम क्षमा धर्मा सत्यम धृति पराक्रमो पार्थिवानां गुणा राजन दंडश्चाप्य कारिषु। राजन, साम दान क्षमा धर्म सत्य धृति पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। वयम वंचराराम मृगा मूल फलासिन ऐसा प्रकृतिस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वरम। हे नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वंचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो पुरुष मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में वैर का कोई कारण नहीं है। भूमिर्हिरण्यं रूपं च विग्रहे कारिणानि च भूमिर्हिरण्यं रूपं च विग्रहे कारणानि च तत्र कस्ते वने लोभो मदीयसु फलेषु वा। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही तीन कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि राजमित्रं संकीर्णाना नृपाकां वृत्त्या।
नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म है, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेक पूर्ण उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। तंतु काम प्रधानश्च को मनश्चानुवस्थितां राजवित्तेषु संकीर्णां सरासन परायणं। परंतु आप तो काम के गुलाम और क्रोधी, मर्यादा में स्थित न रहने वाले, चंचल और नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म है, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। नाते पची धर्मे नारते बुद्धि वस्थिता इंद्रिय काम वृत्तासन कृष्ण से वरुजेश्वरा। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और ना अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। हत्वा वाणिन का कुस्त मामिहान पराधीनम किम बक्षसी सताम मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम। काकुत्स में सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे वाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा ब्रह्मा गोघ्नश्चोरम प्राणी बधेरता नास्तिका परिवेता च सर्वे निरेगामिना। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला नास्तिक और परिवेता, बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। सोचकस कदर्यश्च मित्रग्नु गुरुतंपगा लोकम पापात्मनामेति गच्छन्ति नात्र संशया। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र, हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं। आधारित चर्म में सद्वीरोवाण्यस्तति चावर्जितम अवक्षाणि चामाशानि तद्विधे धर्म चारिभिः। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग नहीं। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अवक्ष है। फिर किस लाभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया? पंच नखा भक्षा ब्रह्म क्षत्रेण राघव शल्यकां स्वाविधो गोदाय सदां कर्मश्च पंचमां। हे रघुनंदन, त्रिवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार जैसे निंदनीय कर्म में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गैंडा, शाही, गोय, खरगा, खरहा और 5वां कछुआ। चर्म चास्ति चा में रावणा स्पृशन्ति वनेशिना आवक्षाणि चामाशानि सु अहं पंचनखो भता। हे भगवान श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे वानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। वानर के मांस भी सभी के लिए अवक्ष होते हैं,
इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला में आज आपके हाथ से मारा गया। तार्यावात मुक्तो हम सत्यम सर्वज्ञान हितम तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वसमांगता। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। त्वया नाथेन का कुस्तना सनाता वसुंधराम प्रमदाशील संपूर्णा प्रत्येव चा विधर्मणा। का कुस्त जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकते। सठो ने कृतिका क्षुद्रो मिथ्यां प्रस्थित मानुषां कथम दशरथेन त्वं जाता पापो महात्मना। आप सठ छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले अपकारी सूद क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आम जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। छिन्न चाद्यक्षेण शतां धर्मातिवर्तिना त्यक्त धर्मांकुशेनाहं नेतो राम हस्तिना। हाय जिसने सदाचार का रास्ता तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है, तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। शुभम चाप्युक्तम च शतां च विगर्हितम् वक्षसे चेन्द्रसं कृत्वा सद्विषा समागतं। ऐसा अशुभ अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उदासीनेषु सोयो अस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशिताम्। अब कार्यसु ते रामदेवं पश्यामि विक्रमम्। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। दृश्यमानस्तु युध्येता मया युधि नृपात्मजो अद्वैवस्वतं देवं वश्यस्त्वं नीतु मया। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। त्वया दृष्टेन तूरणे निहितो हम दुरासना प्रासुप्तापन्नगे नयो नराम पावसुंगता। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। सुग्रीव प्रिय कामेन यदहम निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वं त्वमेतन् दर्थं चोदयाम। मैथिली
मैथिली में काला तो चानी तुआन भवे। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राक्षसं चादुरात्मानं तं भार्यापहारिणं कंठे बुद्ध्वां प्रतिद्यां ते अनिहितं रावणं वर्णने। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उससे के गले में रस्सी बांध कर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। नस्ताम सागर तो एवा पाताले वापी मैथिली आन एवं तादेशांचुवेताम स्वंतरीम्यों। जैसे मधुकैटम द्वारा अपहृत हुई श्वेताश्वतरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि भी समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी वहां से ला देता। युक्तम यत् प्राप्नुयात् राज्यं सुग्रीवा स्वर्गते मयि, अयुक्तम यत् धर्मेण त्वयाहं नेतोरणे। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो है राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित है, अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। काम्येवं विधो लोका कालेन वियुज्यते चमं चेन भवता प्राप्तुमुत्तरं साधु चिंतिताम। यह जगत कभी ना कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है, अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह वाले जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहे। इत्यो मुक्ता परिशुष्क वक्त्रां सराम्भिघातान् व्यथितो महात्मा समीक्ष्य राममुदवे सन्निकासं तूष्णीं बभौ वानरराज सूनः। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार वाली सूर्य के समान तेजस्वी से रामचंद्र की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तदश सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय